बिलाखिर भाई साहब की आखिरी ख्वाहिश पर कुर्बान होते हुए फ़ाखिर और रैनी की हो जाती है शादी। और उनको जो आखिरी उम्मीद होती है कि वो किसी तरह से इस शादी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उम्मीद उम्मीद ही रह जाती है और दोनों की शादी बिलाखिर हो जाती है और वापस हॉल से लौट कर वो घर भी वापस लौट आते हैं। इस सारी सूरत हाल में दोनों माओं पर अब कड़ा इम्तिहान आ पहुंचा है। एक ही घर में रहते हुए फ़ाखिर और रैनी को संभालना, फ़ाखिर की मुंतज़िर निगाहों और रैनी की मासूमाना हरकतों की वजह से दोनों माँओं को इंतहाई शर्मिंदगी तो उठाना पड़ती है, लेकिन वो इस सारी सूरत हाल को बहरहाल संभाल भी रही हैं और घर के बाकी लोगों को जवाबदेह भी हैं। इस सारी सूरत हाल में एनी बेचारी पर जब क़यामत टूटती है, जब फ़ाखिर उससे जो है वो बातें सुनाता है। एनी ने कभी नहीं सोचा होता कि वो फ़ाखिर, जिसे वो हमेशा गधा कहती है, घोंचू कहती है और उससे बात पे बात लड़ती है, उससे शोहर की हैसियत से जो है उसकी बातें सुनना पड़ेंगी और उसकी इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये सारी बातें जो है ज़हीर साहब भी सुन लेते हैं और वो फ़ाखिर को इसी गुस्से में आकर थप्पड़ लगा देते हैं, जिस पर फ़ाखिर आग बबूला हो जाता है। क्योंकि ज़हीर साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए इस बात को एंजॉय करते हैं, जिस पर फ़ाखिर को आ जाता है बेतहाशा गुस्सा कि उन्होंने उनकी शादी जो है मरने के डर से करवाई है और अब जो है वो मर भी नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल में जो है वो दादी अम्मा जो है वो बिल्कुल, उनका रवैया मुख्तलिफ होता है और ये इस शादी पर होने वाले तमाम अखराजात को देखकर फ़ाखिर की फुप्पो को जो है अपना हिस्सा मांगना याद आ जाता है और वो घर और कारोबार में जो है अपना हिस्सा मांगती है, जिसे सुनकर एनी के वालिद जो है वो इंतहाई शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सा हिस्सा, क्योंकि कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ भाई का है। ये सारी बातें सुनकर उनकी फुप्पो फिर भी इनकार नहीं करती और उनसे कहती है कि उन्हें 1 माह के अंदर अंदर कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए और जब घर बिकेगा तब देखा जाएगा। इस सारी सूरत हाल को लेकर भाई साहब जो है इंतहाई दिल बर्दाश्त